बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। अभी मैं देने लगी हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट और उनके लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, ग्रिल सैंडविच बना के दूँगी। और ये मैं कैसे बना रही हूँ, मैंने इनके लिए अनियन लिया है और बेल पेपर्स ली हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। स्लाइस पे लगा रही हूँ बटर, और स्लाइस पे मैं जब भी बटर लगाती हूँ ना, मेरे से एक काम बड़ा ख़राब होता है फिर आप कहेंगे कि मेरे से काम ख़राब ही होते रहते हैं। हाँ जी, मैं जब इस पे बटर लगाती हूँ तो बटर वाली साइड मुझे बाहर रखनी होती है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और जो बटर वाली साइड होती है, मैं उसी साइड पे जो भी चीज़ बनाती हूँ वो भी लगा देती हूँ, और बटर भी अंदर वाली साइड पे ही रहता है। तो जब मैं इसे ग्रिल पैन पे या इलेक्ट्रिक ग्रिल पे रखती हूँ तो मुझे ऊपर दोबारा से फिर बटर लगाना पड़ता है। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, अक्सर ऐसा होता है, बस मैं भूल जाती हूँ। स्लाइस पे मैंने सबसे पहले अनियन और बेल पेपर रखी हैं, उसके बाद उस पे सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, और अभी चीज़ डाल रही हूँ। जितनी ज़्यादा सारी आप इस पे चीज़ डालेंगे उतना ही अच्छा बनता है। ग्रिल मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई है और अब इसके ऊपर सैंडविच रख देंगे। ये ग्रिल मैं लाई तो चिकन के लिए थी, लेकिन अक्सर अब इसमें मैं सैंडविच ही बनाती हूँ। बहुत जल्दी से मज़े के बन जाते हैं। कोई भी सालन बचा हो, कुछ भी हो, दाल हो, बस स्लाइस पे लगाई, उस पे थोड़ी सी चीज़ डाली और ग्रिल में रख दो, फिर बड़े मज़े के सैंडविच तैयार हो जाते हैं। अहमद और मरियम को ये दे दूंगी, ज़ैनब भी शायद खा ले, और फिर छोटी को तो कुछ और बना के खिलाना पड़ेगा। वो ज़्यादातर सूजी की खीर ही बना के मैं उसको देती हूँ, वो शौक से खा लेती है। बल्कि सूजी की खीर जब मैं उसको खिला रही होती हूँ, सारे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं कि मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। पता नहीं उनको वो इतनी क्यों पसंद है। तो खतीजा बेचारी को खिलाते खिलाते पहले मुझे उन सबको भी साथ खिलानी पड़ती है। जिसको कह दो कि नहीं देनी, वही नाराज़ होके चला जाएगा। एक तो मेरे बच्चे नाराज़ बहुत होते हैं, छोटी सी बात होती है नाराज़ होके ऊपर चले जाते हैं, फिर वहां से इनको मना के लाना पड़ता है। और ज़ैनब क्या करती है, वो मुझसे नाराज़ होके चली जाती है, ऐसे हाथ बांध के नाराज़ हो जाती है, चली जाती है। और फिर 5 मिनट के बाद आएगी और खुद ही कहेगी, आई एम सॉरी मामा। तो मुझे इतनी हंसी आती है कि देखो इतनी छोटी सी है, पता चलता नहीं है, खुद ही नाराज़ होके चली जाती है और खुद ही आके मुझे सॉरी मामा बोल देती है। और अहमद दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा मुझसे नाराज़ होता है और मुझे कहता है कि मैं अनाज हूँ। उसे नाराज़ नहीं कहना आता तो नाराज़ को अनाज कहता है। और फिर उसे ये भी पता है कि नाराज़ होके पाकिस्तान जाना है। मुझे बताएगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ताकि मम्मा ने रोकना हो तो रोक ले। तो ये बन गया था मेरे बच्चों का नाश्ता, उनको नाश्ता करवाऊंगी। और फिर हम आए थे थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और आजकल मैंने आपको बताया इतनी मुश्किल होती है, कहीं भी चले जाओ इतनी लंबी क्यूज़ लगी होती हैं, तो अक्सर वापस आना पड़ता है। लेकिन हमारे घर के पास एक एलडी है, उस पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, मैं जब भी जाती हूँ कम लोग होते हैं। नया बना है शायद, इसलिए लोगों को पता नहीं है। तो फिर अब मैं वहाँ ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे अक्सर चीज़ें मिल भी जाती हैं जो कि आजकल दूसरी शॉप से नहीं मिल रही होती। तो बस मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करके आई थी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि जो भी मैं बाय किया करूँ मैं आपको दिखाया करूँ ज़रूर कि मैं क्या लेके आई हूँ। एवरी टाइम तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि मैं क्या लेके आई हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज भी मैं दो जगह पे गई थी। एक तो मैं सब्ज़ी की दुकान पे गई थी, जहाँ पे मैं जाती हूँ अक्सर सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी और फ्रूट वहाँ से मिल जाता है। लेकिन वो घर के इतना पास भी नहीं है, तो इसलिए कभी कभी चक्कर लगता है, ज़्यादा नहीं जाना होता। और ये भी लक पे है, किसी दिन वहाँ से कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं मिलता, और कोई कोई दिन होता है जब अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये सारा फ्रूट और थोड़ी सी वेजिटेबल जो मैं लेके आई थी, ये वहाँ से लेके आई थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाना छोड़ दूँ, क्योंकि थोड़ा दूर भी है और प्राइस का इतना डिफरेंस भी नहीं होता।
आज बाकी की जो सारी शॉपिंग की है वो मैंने एलडी से की है। वैसे तो मैं ज़्यादा मॉरिसन जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना कि आजकल वहाँ इतनी लंबी क्यू होती है, इस वजह से मैं एलडी जा रही हूँ। टेस्को और एस्टा से एशियन ग्रोसरी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो मेरे घर से थोड़े से दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्योंकि मॉरिसन बिल्कुल पास में है तो वहाँ ज़्यादा जाना होता है। ये न्यूटेला मैं आज बड़ा वाला लेके आई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले लेके आए थे इनके बाबा, तो उनको छोटा मिला था और वो हमारे घर में 2 दिन चला था। वो 2 दिन इस तरह से चला कि मेरे बच्चे सुबह सुबह उठ के नीचे आ गए थे, और क्योंकि मैं आजकल लेट उठ रही हूँ, एमा सुबह जल्दी उठ जाता है, वो सबसे पहले उठा होता है, तो उसने नीचे आके उस स्पून से खाना शुरू कर दिया और 2 दिन में इन्होंने ख़त्म कर दिया मिलजुल के। यहाँ से मुझे कोको पाउडर और बेकिंग सोडा भी मिल गया था, तो वो भी मैंने एक एक ले लिया है। और ये एवेपोरेटेड मिल्क, ये भी लास्ट था जो मैंने ले लिया। ना कोई कंडेंस मिल्क नज़र आया, ना एवेपोरेटेड मिल्क नज़र आया। लास्ट टाइम बेकिंग सोडा, कोको पाउडर कुछ भी नहीं था, और मुझे मॉरिसन से एक कोको पाउडर मिला था सिर्फ, जो मैं ले आई थी। अभी ये जो कोको पाउडर लेके आई हूँ, ये भी 3-4 पड़े थे, उनमें से एक मैंने ले लिया। और यीस्ट, वो तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं मिली। आज भी मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि अगर आपको चाहिए तो आप सुबह 8 बजे आ जाएं, तब शायद आपको मिल जाए। तो यहाँ से मैं कुछ चॉकलेट्स भी लाई थी बच्चों को ट्राई कराने के लिए, जो कि दूसरी शॉप से नहीं मिलती। और ये जो ब्यूनो है ये तो खैर मिल जाती है हर जगह से, और ये मेरी फेवरेट है। अहमद को भी बहुत पसंद है। एक तो उसने गाड़ी में ही खोल ली थी, और दूसरी फिर मैंने रखी है छुपा के कि नहीं, ये मैंने खानी है, किसी और ने नहीं खानी। और ये टोमेटो एंड ग्रिल्ड पेपर, ये मैं पहले एक बार लेके आई थी और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। पिज़्ज़ा में भी आप पिज़्ज़ा की सॉस की जगह ये लगा सकते हैं। उसके बाद जब मैं एलडी पे गई तो मुझे कहीं नहीं मिली, 3-4 बार मैंने चेक किया, मुझे नहीं नज़र आई। आज जब मुझे नज़र आई है तो फिर मैंने 4 इकट्ठी ले ली ये, क्योंकि इनका तो कुछ ऐसा नहीं है, काफ़ी अर्से तक पड़ी रहती हैं, लॉन्ग एक्सपायरी होती है इनकी। और बाकी चीज़ों में एग्स हैं, बटर है, जूस है, कुकीज़ हैं, बस यही घर की छोटी मोटी चीज़ें। तो ये फ्रूट और वेज सारी मिक्स हो गई थी इस बैग में, और ये सब भी मैं फ्रूट शॉप से ही लाई हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ पफ पेस्ट्री। यहाँ पे जो मिलती है पफ पेस्ट्री जस्ट रोल की, वो हमारे लिए हलाल नहीं है, उसमें अल्कोहल होती है। तो एक बार एक सिस्टर पूछ रही थी कि जो बाकी जगह से मिलती हैं लिडल एल्डी वगैरह से, क्या वो ठीक होती हैं? तो उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी जस्ट रोल की ही यूज़ करती थी पहले। एक आध बार मैंने एल्डी से यूज़ की थी, लेकिन तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यह हलाल है या नहीं है। अभी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, ये हलाल है, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा अहमद कितना खुश होगा जब मैं उसको ये दिखाऊंगी, उसको डायनोज इतने पसंद है ना। और ये भी लास्ट रह गया था जो मैं लेके आई हूँ। मैं चाह रही थी बाकी बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाता, क्योंकि फिर वो भी जिद करेंगे, लेकिन और कुछ भी नहीं था, ये भी लास्ट रह गया था। तो मैंने सोचा कि अपने गुगलू के लिए ले लेती हूँ। अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ सिर्फ बैंगन के पकोड़े, क्योंकि कल का पुलाव भी रखा है, तो साथ में सिर्फ बैंगन के पकोड़े बनेंगे। और आज कुछ भी ख़ास नहीं बनाया, और वैसे भी कितना मर्ज़ी बना लो, खाया तो बिल्कुल थोड़ा सा जाता है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस तरह के हालात में भी अल्लाह ने हमारे दस्तरखान भरे रखे हैं, और हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। और इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाएं, सबके दस्तरखानों को भरा रखें। जिनके पास रोज़गार नहीं है, कोई और परेशानी है, या जो बीमार हैं, सबकी जो जो मुश्किल और परेशानी है, अल्लाह पाक सबको दूर फरमाएं, आमीन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।